खस्ता हाली है। लोग जो है बहुत मुश्किल से सफ़र कर रहे हैं। पिछले 4 साल में इस रोड की खस्ता हालत रही। दावे किए गए, टेंडर्स हो गया, ये हो गया, लेकिन अमली तौर पर फिजिकल काम नहीं हुआ। तो मौजूदा हुकूमत से दरख्वास्त भी करता हूँ कि जल्द अज जल्द इसका टेंडर करने के बाद इसका काम शुरू करवाया जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हम श्याला रोड, कोटा रोड पे बैठे हुए हैं होटल में। तो ये इस रोड का बहुत बुरा हाल है, खस्ता हाली है। लोग जो है बहुत मुश्किल से सफ़र कर रहे हैं। तो अब ये सुना है कि डॉक्टर तारक फजल चौधरी की कोशिशों से शाहिद खाकान अब्बासी और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मेहरबानी से इस रोड का टेंडर हो गया है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका इफ्तिताह होगा और ये जो लोगों के लिए मसला बना हुआ है इस रोड का, वो बहुत जल्द हल हो जाएगा और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। चौधरी खालिद साहब और दीगर दोस्त, हम यहाँ स्याला बाग में कोटा रोड के ऊपर बैठे हुए हैं होटल में। तो ये दोस्त भी कह रहे हैं कि रोड की हालत बहुत खस्ता है। चेयरमैन साहब बताएं कि रोड का क्या बनेगा। तो ये रोड का जो है डॉक्टर तारक साहब और वज़ीर दाखिला साहब राना सनाउल्लाह साहब की कोशिशों से, वज़ीर आज़म साहब की कोशिश से इसका टेंडर पहले भी हुआ था, जो कि साबका दूसरी हुकूमत ने इसको अपने टेन्योर में कंप्लीट नहीं किया और ना ही वो काम करवा सके। लेकिन अब दोबारा पैसे रख दिए गए हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ तो मौजूदा हुकूमत से दरख्वास्त भी करता हूँ कि जल्द अज जल्द इसका टेंडर करने के बाद इसका काम शुरू करवाया जाए, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और पुल का भी बहुत बड़ा मसला है। घंटों तक श्याला फाटक बंद रहने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं मौजूदा हुकूमत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये रोड का मसला हल किया है। और जहाँ ये रोड का मसला है, दिगर भी हमारे स्याला यूनियन कौंसिल के मसाइल हैं। कुछ गैस के मीटर लगने हैं और गलियों की सड़कें जापान रोड की तरह, इस तरह काफ़ी चीज़ें बकाया हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब से कि वो अपनी कोशिशों से अपने इस टेन्योर में इन चीज़ों को कंप्लीट करवाएं। जैसे कि पहले सारे दोस्तों ने बयान कर दिया है, इस रोड का सिर्फ टेंडर नहीं हुआ, यहाँ का जो सबसे बड़ा ट्रैफिक का मसला है वो ओवरहेड ब्रिज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी आए हैं हमने डिलीवर किया है। जब 2008 से 13 तक हमारी यहाँ हुकूमत नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब पंजाब के सीएम थे। वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से जब इस रोड की खस्ता हालत थी तो डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की खुसूसी दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी 2012 में इस रोड को तमीर किया था। मैं खुद मॉडल टाउन हुमक के जलसे में जब शहबाज शरीफ साहब इस रोड का इफ्तिताह करने आए, मैं खुद उसका स्टेज सेक्रेटरी था। फिर हमारे दौर में 2013-14 में ये रोड मुकम्मल हुआ। अब पिछले 4 साल में इस रोड की खस्ता हालत रही। दावे किए गए, टेंडर्स हो गया, ये हो गया, लेकिन अमली तौर पर फिजिकल काम नहीं हुआ। आज मैं अपने बड़े भाई साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल स्याला चौधरी नदीम साहब और उनकी टीम की दरख्वास्त पर खुसूसी तौर पर वज़ीर दाखिला साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के तावन से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से बाकायदा तौर पर बाकायदा कानूनी प्रोसेस के ज़रिए तमाम मराहल मुकम्मल हो चुके हैं, रोड के भी और ओवरहेड ब्रिज के। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस रोड पर बहुत जल्द न सिर्फ काम का आगाज़ होगा बल्कि मुकर्रर मुद्दत में ये पाया तकमील को पहुँचेगी। चौधरी नदीम साहब ने गैस के मसले का कहा, बाकी मामलात हैं। हमने खुद चौधरी साहब की सरबराही में डॉक्टर तारक साहब ने यहाँ गैस का इफ्तिताह भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह गैस पाइपलाइन मुकम्मल नहीं, कुछ मीटर लगे, हाँ मीटर के मसाइल हैं। मेरी ये चौधरी नदीम साहब की आवाज़ में मिलाते हुए डॉक्टर साहब से और वज़ीर पेट्रोलियम साहब से ये खुसूसी दरख्वास्त करता हूँ कि जो गैस के मीटर्स हैं उनको आम फीस पर, गरीब लोग हैं
वो अर्जेंट फीस जमा नहीं करा सकते। तो आम जो फीस है, नॉर्मल फीस है, उस पर गैस के मीटर्स का अजरा किया जाए ताकि आपके इस मंसूबे का हकीकी मानू में यहाँ के जो बासी हैं वो फ़ायदा उठा सकें। एक बार फिर मैं डॉक्टर साहब का, वज़ीर दाखिला साहब, राना सनाउल्लाह साहब का, शाहिद खान अब्बासी साहब और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब वो सीएम थे तो उस वक्त भी इस्लामाबाद में उन्होंने फ़ंड दिया पंजाब के हिसाब से, और आज फिर उन्होंने हमारी यहाँ खुसूसी मेहरबानी फरमाई। साबका चेयरमैन जो हैं, बातें तो सारी उन्होंने कर दी हैं। चौधरी खालिद मीर साहब हैं, चौधरी फरीद साहब हैं और दूसरे भाई हैं। मैं इस मौके पे डॉक्टर तारक फजल चोई साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने रोड की बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी, और पिछली जो हुकूमत है वो बड़े दावे कर रही थी कि हमने बड़े रोड अच्छे बनाए हुए हैं। आज इस कोटा रोड की हालत देख लें, सत्यानाश हुई है, बेड़ा गर्क हुआ है मुल्क का भी। और वैसे तो वो कह रहे हैं कि हमने बड़े काम कराए हैं। 75 साल की तारीख में सबसे ज़्यादा जो कर्जा लिया है वो पिछली हुकूमत ने लिया है। कहाँ काम कराया है ये हमें पता नहीं है। ये रोड की हालत देख लें। मैं फिर डॉक्टर तारक साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी उन्होंने टेंडर मंजूर कराया है, तो उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द से जल्द काम शुरू होगा। बहुत शुक्रिया।